हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। तो मैं हूँ रेशमा खान और एक मम्मी हूँ, होम बेकर हूँ, काम भी करती हूँ, घर भी चलाती हूँ। बहुत दिनों से, क्योंकि मैं खुद इंटरनेट पे काम करती हूँ, यूट्यूबर हूँ, तो मैं भी इंटरनेट पे बहुत ज्यादा चीजें देखती हूँ कि क्या ट्रेंड में चल रहा है, क्या चीजें चल रही हैं। बहुत सी चीजें हम इंटरनेट से उठाते हैं और अपनी जिंदगी में शामिल करते हैं। मैं कहूंगी मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखकर अपनी जिंदगी में वो चीजों में बदलाव किया है। बहुत सारे जो डेली रूटीन है, क्योंकि मैं भी घर भी करती हूँ, अपना ख्याल रखती हूँ और बाहर काम भी करती हूँ, तो चीजों को कैसे मैनेज करें हम सभी यूट्यूब से। आज की डेट में कुछ भी हमको होता है कि ये चीज कैसे ऑपरेट करनी है, वो चीज कैसे पकानी है, वो हम सब यूट्यूब से ही देखकर सीख रहे हैं। आप सोचेंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, तो अभी रिसेंटली मैं तकरीबन शायद 20 से 25 दिन से एक वीडियो देख रही हूँ। बहुत प्यारा सा स्वीट सा बच्चा है, यस, अभिनव के बारे में मैं बात कर रही हूँ। आई एम राइट विद द नेम, यस, अभिनव। सो एज ए मदर मैं बात करना चाहती हूँ। मुझे प्यारा स्वीट सा बच्चा लगा वो, जैसे मेरा बच्चा है, मुझे गोलू पोलू बच्चा है मेरा भी, मैं भी गोलू पोलू सी हूँ, तो मुझे भी वो बहुत स्वीट सा बच्चा लगा। एक गोलू पोलू बच्चा है जो अपनी थोड़ा सा छोटा है, तो छोटे बच्चे थोड़े होते हैं क्लमजी, कुछ बच्चे उनकी जबान साफ नहीं होती, तो वो उस तरह से बात करते हैं, वो बहुत प्यारा लगता है। तो मैं उस बच्चे को काफी दिन से देख रही हूँ। मैं किसी रिलीजन के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो। उस बच्चे का अपनी मर्जी है और उस बच्चे के माँ बाप की अपनी मर्जी है। उसके माँ बाप उससे यूट्यूबर बनवा रहे हैं उसको, उसके माँ बाप उसकी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, उसका डैडी ने उसको बिजनेस बनाया है, उसने डैडी ने उसको अपना बिजनेस बना दिया है, पहले का उसका बिजनेस फ्लॉप हो गया। सो मेनी थिंग्स आर गोइंग ऑन। एज ए मदर मुझे ऐसा लगने लगा, यार ये क्या चल रहा है, व्हाट नॉनसेंस इज गोइंग ऑन। ठीक है, सबको पहले वो बहुत पसंद आया, सबने उसको बहुत प्यार किया, मैं भी उसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे मिल जाए तो मैं उसे बहुत गाल उसके प्यारे प्यारे से मैं जरूर उसके गालों को इसके स्क्वीज करके प्यार करूंगी कि बेटा आप कितने स्वीट हो, कितनी स्वीट बातें करते हो। अब ये है कि सारे लोग उसके पहले तो उसको बहुत प्यारा बोल रहे थे, फिर बदतमीजी उसके साथ करने लगे, उसको कमेंट। मुझे एज ए मदर मेरा बच्चा है, मेरे बच्चे के लिए कभी कोई कमेंट कर देता है उल्टा सीधा, तो मैं भी अफेंड हो जाती हूँ। मैं भी जरूर से लिखती हूँ कि भाई बच्चों के बारे में ऐसा मत लिखिए। मेरी बेटी का छोटा सा चैनल है, तो मैं उस पर ज्यादातर कमेंट ऑफ ही रखती हूँ कि वो बच्चे के लिए कोई कमेंट करे ही नहीं। बहुत ज्यादा नहीं मेरी बेटी वीडियो डालती है, लेकिन वो भी ऑफकोर्स आज की डेट में आप देखेंगे तो हर 10 घर के बाद एक कोई ना कोई पर्सन या तो इंस्टाग्राम पर है, या फेसबुक पर है, या यूट्यूब पर है। सारे जितने यूट्यूबर्स हैं, जितने इंस्टाग्रामर्स हैं, वो उस बच्चे के पीछे पड़ गए कि वो मोटा है, स्कूल नहीं जाता है, या वो गलत बोलता है, वो उसको नॉलेज नहीं है। वो अभी मैंने रिसेंटली देखा, एक न्यूज चैनल पर डिबेट हो रहा था कुछ, और कुछ सवाल उन्होंने रिलीजन के बारे में उस बच्चे से पूछा और उस बच्चे ने गलत जवाब दिया। तो अरे वो तो ढोंगी है, उसको नहीं पता है। वो छोटा 10 साल का बच्चा है। आईएएस और आईपीएस जितने बनने जाते हैं वो सारे लोग गलत जवाब दे देते हैं, तो क्या वो सारे ढोंगी है? उन्होंने 4-5 साल पढ़ाई नहीं की है? ये सारे रोस्टर्स के हिसाब से आपका क्या मतलब है कि उस बच्चे ने, फॉरगिव मी व्हाट, उस बच्चे ने 1-2 सवाल जो भी आपने पूछे न्यूज चैनल पर, उस बच्चे ने उसका सवाल का जवाब गलत दिया। मैं मानती हूँ इस बात को, दिया बच्चे ने गलत जवाब। और जितने आईपीएस आईएएस ऑफिसर्स हैं, उन इतने सारे कहते हैं कि कई हजार लाखों लोग उस कंपटीशन में बैठते हैं, 2-2 3-3 साल उसको पढ़ाई करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन उनके कुछ क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाते हैं, तो वो नहीं आ पाते हैं आगे वाले कुछ चीजों में, एग्जाम्स में नहीं दे पाते, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट। मतलब वो क्या, वो लोग सारे बेवकूफ है, वो लोग सारे झूठ बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। हर इंसान को हर चीज नहीं पता होती है। वो 10 साल का बच्चा है, कुछ चीजें उसको पता होगी, कुछ चीजें उसको नहीं पता होगी। उसने ऐसा बोला है क्या कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, मैंने जो भी बुक्स थी रिलीजन की वो सारी मैंने पढ़ ली है और मैं अब एकदम यानी हर फन मौला बन गया हूं, मैं हर चीज जानता हूं। नेवर सेड दैट। आपने उसकी कोई भी बच्चे की रील मैंने इतनी सारी देखी है, बिकॉज इट्स ही सो स्वीट, क्यूट बच्चा है।
तो मैंने उसकी इतनी सारी देखी है, वो अपना जयकारा लगाता है, वो जो उसके मन में आता है वो बोलता है कि मुझे इस लॉर्ड से, इस भगवान से कि आज मुझे अच्छा लग रहा है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, वो मुझे पसंद है, वो राधा रानी के बारे में बात करे, या अपने किसी भी जो उसके फेवरेट लॉर्ड है, जो फेवरेट उसके भगवान है, वो उनके बारे में बात करे, वो चाहे कृष्ण जी के बारे में बात करे, वो राधा जी के बारे में बात करे, वो शिव जी के बारे में बात करे, वो किसी भी, हमारे यहाँ तो 32,000 देवी देवता है, वो बच्चा किसी भी देवी देवता के बारे में बात करता है, वो उसकी अपनी मर्जी है। उसके माँ बाप अगर उसको एक मॉडल बनाना चाहते हैं रिलीजन के लिए कि हाँ भाई दूसरे बच्चे भी, आज मैं हूं या आप भी हैं, तो आप भी चाहेंगे कि आपका बच्चा आपके रिलीजन को पढ़े समझे। किसी और बच्चे को हम नहीं बोलते कि देखो वो पड़ोसन की बेटी है, वो पढ़ने के साथ साथ में 5 टाइम नमाज पढ़ती है और उसके मार्क्स भी कितने अच्छे आए हैं, एग्जाम्स में उसने टॉप किया है, या फिर वो बाजू वाले बच्चे को देखो वो हर भजन उसको याद है और वो देखो कितना टॉपर है। हम सभी बोलते हैं, हम सभी मिसाल देते हैं। तो अगर उस बच्चे को देखकर मेरा बच्चा या किसी और का बच्चा 2 भजन याद कर लेता है, या 2 बार नमाज पढ़ने चला जाता है, या चर्च चला जाता है, या गुरुद्वारे चला जाए, जहां भी जाए, किसी को देखकर हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। मैं तो बहुत सीखती हूँ चीजों को, दूसरों को मुझे कुछ देखे, अच्छा ये आदत अच्छी है, मुझे उसमें अच्छी लगी, तो मुझे आदत अपनी जिंदगी में शामिल करनी चाहिए। तो अगर उस बच्चे को देख के कोई इंस्पायर हो रहा है, तो आई डोंट नो ये यूट्यूबर्स के पेट में इतना क्यों दुख रहा है कि हर कोई उस बच्चे के पीछे पड़ गया है। इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, वो लोग, बच्चा पैदा हो रहा है उनकी बीवी को, वो ऑपरेशन थिएटर में घुस गए, चड्डी गिर गई उनकी, अंडरवेयर गिर गई उनकी, उसके ऊपर थंबनेल लगा के वो अंडरवेयर लेने जा रहे हैं। हाँ, थंबनेल में अंडरवेयर गिर गई, बीवी को खटिया पे बिठा रहे हैं, उनके बच्चे को आज सलायन लगा है, आज इनकी बीवी का 9वां महीना है, आज इनकी बीवी को हार्मोन के इंजेक्शंस लग रहे हैं, आज इनके हस्बैंड ने गड़बड़ की है, आज इनके हस्बैंड ने दूसरी औरत को देखा है, आज इनका हस्बैंड इनसे बात नहीं कर रहा है। किसी की 2 बीवियां हैं, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, उसकी 4 बीवियां हो, उसके 2 बच्चे हैं, उसके 2 बाप है, उसके 3 बाप है, उसके 4 बाप है, कुछ भी हो, वो उसका पर्सनल मामला है। लेकिन ही इज सच अ क्यूट बेबी, उसको एक बच्चे की तरह आप बोले, और उसके डैडी को जो बोल रहे हैं, दुनिया में हजारों लोग हजारों बिजनेस करते हैं, उनका नहीं चलता, वो दूसरा बिजनेस करते हैं। अगर आप इस बात से इनकार करेंगे तो आप झूठ बोलेंगे कि आप जहां रहते हैं, आपके घर के आसपास में आप जब नजर उठा के देखेंगे तो आपको यूट्यूबर, इंस्टाग्रामर मिल ही जाएगा। ये तो बोलिए ही मत कि आज की डेट में आप जहां रहते हैं वहां आसपास में कोई यूट्यूबर नहीं है, कोई इंस्टाग्रामर नहीं है। ये बात एकदम एक रखा है ये बात एकदम झूठ है। मैं हूं, यहाँ रहती हूँ, मैं रहती हूँ, मेरे घर के बाजू में एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर रहता है इंस्टाग्राम का, मेरे बाजू वाली विंग में रहता है एक एक्टर। मैं जहां रहती हूँ तकरीबन मतलब हमारी बिल्डिंग में कुछ नहीं तो भी 25 एक इन्फ्लुएंसर एक्टर्स हैं। मेरे कॉम्प्लेक्स में 25 के आसपास में इन्फ्लुएंसर्स एंड एक्टर्स हैं। मैनी एक्टर्स आते हैं, मतलब भोजपुरी फिल्मों के तो काफी सारे एक्टर्स मेरे घर के आसपास रहते हैं, मेरी बिल्डिंग में कई इन्फ्लुएंसर्स रहते हैं, मेरे आजू बाजू की बिल्डिंग में इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स। आंखें खोलकर देखिए, आगे की जिंदगी में अगले 2 साल में आप ऐसा बोल ही नहीं सकते हैं कि मेरे आसपास में कोई इन्फ्लुएंसर नहीं रहता है। तो ठीक है, उसको बनाना है अपने बेटे को इन्फ्लुएंसर, और एक अच्छी चीज बना रहा है वो यार। वो कुछ चोरी करना नहीं सिखा रहा है वो अपने बच्चे को, वो अपने बच्चे को किसी से पैसे लेकर लूटना नहीं सिखा रहा है, वो आपकी तरह जुआ खेलना नहीं सिखा रहा है, वो आपकी तरह बैटिंग ऐप नहीं सिखा रहा, वो आपकी तरह कोई भी अंडरस्टैंड चीज नहीं सिखा रहा है अपने बच्चे को। तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स से मैं बोल रही हूँ, हर कोई बच्चे को परेशान करने के। अच्छा, वो स्कूल नहीं जाता। आज की डेट में हिंदुस्तान में हजारों बच्चे हैं ऐसे जो स्कूल नहीं जाते, तो आपको नहीं ख्याल? हर सिग्नल पे बच्चे फूल बेच रहे हैं। अभी दिवाली चल रही है ना, अभी बलून लेके खड़े रहेंगे, छोटी छोटी कंदील लेके खड़े रहते हैं। हाँ, रमजान के टाइम पे फालूदा लेके खड़े रहते हैं वो बच्चे बेचने के लिए। हाँ, वो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, फुटपाथ के नीचे रह रहे। अपनी पेट में दुख रहा तुम्हारे? हाँ, उन बच्चों का हाथ पकड़ के तुम लेके जाके उनका स्कूल में एडमिशन नहीं करा रहे, जो इतने अब्बा बन रहे हैं सारे लोग कि अरे वो स्कूल नहीं जा रहा है, वो उसका बाप उसको स्कूल नहीं बेचता है, हर कोई वो इसको इस वक्त पढ़ना चाहिए। हजारों बच्चे हैं हिंदुस्तान में जो स्कूल नहीं जाते हैं, जिनको प्रॉब्लम है लाइफ में। आप उनके पास जाइए ना, उसका डैडी उसको देखेगा,
मेरा बच्चा मेरी मर्जी, मैं पढ़ाऊं, मैं लिखाऊं, मैं इन्फ्लुएंसर बनाऊं, मैं उसको डॉक्टर बनाऊं, इंजीनियर बनाऊं, तुमको क्या। तो पंचायत करना ठीक है, मुझे सिर्फ ये कहना है, मुझे वो बच्चा बहुत पसंद है, मुझे मेरी बेटी को, वी लव हिम, वी अडोर हिम, हमको वो बहुत पसंद है। तो हमको इतना बुरा लग रहा है यार, जो देखो वो इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर बच्चे के पीछे पड़ गए। तो वो सारे जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको मेरा ये कहना है, हग रहे हैं, मुत रहे हैं, लूज मोशन हो रहा है, शादी कर रहे हैं, हनीमून मनाने 4 जगह गए हैं, सेकंड हनीमून, थर्ड हनीमून, ये सब जो चीजें आपको किसी को नहीं बतानी चाहिए वो सारी चीजें आप बता रहे हैं। सिर्फ कम्बोर्ड में बैठने के बाद आप क्या कर रहे हैं वो पोस्ट नहीं कर रहे हैं, बाकी आप हगने जा रहे हैं वो भी पोस्ट करते हैं, ये भी बताते हैं मुझे लूज मोशन हो गया, मेरे को वो चीज पची नहीं ये भी आप बता रहे हैं। तो उस पीछे बच्चे के पीछे क्यों पड़ गए तुम लोग। तो प्लीज मेरे बड़े बड़े यूट्यूबर से कहना है, करोड़ों रुपया कमा रहे हो, लाखों रुपया कमा रहे हो, दूसरी चीजें करो ना। एक मासूम बच्चे को, क्यूट बच्चा है, किसी को कुछ वो बता नहीं रहा है कि तुम मुझे पैसे दो। हाँ ठीक है, अगर किसी को पसंद है तो उसने बोल दिया, हाँ मेरे इंस्टाग्राम पे मेरा आईडी है, आप मेरे डैडी से बात करो, मुझे बुलाओ। तो तुम नहीं जाते। हाँ, तुम लंदन, अमेरिका, यूरोप, इन्फ्लुएंसर, कोलैबोरेशन, ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हो, ब्रांड को प्रमोट कर रहे हो, तुम नहीं कर रहे। तुम भी तो कर रहे हो, तो दूसरे को क्यों परेशान करना, वो भी एक छोटे से प्यारे से बच्चे को। तो मेरा कहना है, प्लीज जाइए अपनी बीवी को बच्चा पैदा करते टाइम में, बीवी को हगते टाइम, मुदते टाइम, खुद को करते टाइम ये सब पोस्ट कीजिए। पेट में दुख रहा है, सर में दुख रहा है, मैं जिम गया था, मैंने उसको मारा, मैंने उसको तोड़ा, मैंने इसका ब्रांड प्रमोशन, ये कर लो, बैटिंग ऐप कर लो, जुआ खेल लो, लूडो खेल लो, ये सब करो ना। ये बच्चे को परेशान करना बंद करो। मेरी सारे यूट्यूबर्स से जितने बड़े बड़े रोस्टर्स बन रहे हैं ना, उन अब्बा से खुद के बच्चे पैदा अगर तुम्हारे हो गए तो उनको संभालो, और जब तुम्हारे बच्चे नहीं है तो दूसरे को पेरेंटिंग मत सिखाओ। जब हम बच्चा पैदा कर सकते हैं, हमको उसको पालने के लिए आता है, तो तुम हमारे बच्चे के अब्बा बनना बंद करो। और प्लीज वो छोटे प्यारे क्यूट से बच्चे को परेशान नहीं करो। और है ना बेटा, चलो जाओ अभी अपना काम करो, वीडियो को कट करो बच्चे के पीछे पड़ गए। हाँ वही है, वही है।